हेलो फ्रेंड्स, आप लोग टीचिंग क्लास में वेलकम। इस समास का पार्ट 2 वीडियो है। जो पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि समास की परिभाषा, समास का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा क्रमधारय समास। इसका ट्रिक होता है द्वंद्वी अप तक। द्व से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास, अ से अव्ययी समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से क्रमधारय समास। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे उसका अव्ययी समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद पूर्व पद हो, या पहला पद या पूर्व में पहला का पद हो, प्रधान हो और वो अव्यय हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। द्वितीय पद इसका गौण होता है। ट्रिक है कि पहचानने के लिए कि बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अव्ययी समास कौन है, द्विगु समास कौन, बहुब्रीहि समास कौन है। जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको पहचाने कैसे। परिभाषा तो रट लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि इसको पहचानते हैं कैसे। इसलिए हम इसका ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक 1 है पहला पद छोटा बराबर इसका होता है प्रधान। दूसरा ट्रिक हमारा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, वेता, हर, वे। ये सारे जितने मिलेंगे शब्द वो सब हमारा क्या होगा, अव्ययी समास पहचान देंगे। इसका ट्रिक है तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे उदाहरण हुआ भर पेट, पूर्व पद क्या हुआ, पहले का पद क्या हुआ भर, और बाद का पेट, तो इसका अर्थ क्या हुआ पेट भर के, तो भर हुआ हमारा। ट्रिक में यथावेग, इसका पूर्व पद यथा और योग, तो इसका अर्थ क्या होता है योग्यता के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, इसका अर्थ क्या हुआ हर दिन। आज जन्मा, आज जोड़ जन्म बराबर इसका जन्म भर हुआ, इत्यादि आप लोग पहचानेंगे। तो अगले हमारा सेकेंड है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। इसका परिभाषा है इस समास में प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच का कारकों का चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मतलब होता है मतलब छुपा हुआ। लोप मतलब छुपा हुआ, यानी कि छिपा हुआ या छुपा हुआ रहता है। इसका पूर्व पद होना चाहिए, उत्तर पद हो, दोनों की प्रधानता होनी चाहिए। किसी न किसी कारण से छुपा हुआ रहता है। जैसे में हम बताते हैं राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है का। इसमें छुपा हुआ था राजा का पुत्र, राजा रानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित। तो तत्पुरुष समास का पहचानने के यही ट्रिक है जिसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तत्पुरुष समास का भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, सेकेंड हमारा करण तत्पुरुष, थर्ड हमारा है सप्रदान तत्पुरुष, चौथा हमारा अप्रदान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। नोट में जानना कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी सब हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। फर्स्ट हमारा है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसका क्या हुआ कर्म को, तो उदाहरण में हुआ समस्त पद बस चालक, तो इसका विग्रह करने पर बस को चलाने वाला। दूसरा हमारा गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। और भी है एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड हमारा है करण से के द्वारा, करण का पूर्ण करुणा से पूर्ण। ये पहचान के कर्म करता है कर्म को जहाँ रहेगा तो कर्म तत्पुरुष समास, करण जहाँ रहेगा से, तो इसका एग्जाम्पल हो गया शोक ग्रसित, विग्रह करने पर शोक से ग्रसित, मन चाहा, मन से चाहा इत्यादि। थर्ड हमारा है सप्रदान तत्पुरुष। इसका हुआ के लिए, जहाँ के लिए हुआ वो सप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। समास पर प्रयोगशाला, विग्रह करने पर प्रयोग के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी इत्यादि। चौथा हमारा हुआ अपदान तत्पुरुष समास, अलग होने का भाव से, मतलब जिससे अलग होने की क्रिया हो जाए वो अपदान कारक कहते हैं। समास पद हुआ धनहीन, विग्रह करने पर धन से हीन, देश से निकलना, देश से निकाला इत्यादि। संबंध कारक हुआ का की के, तो इसका एग्जाम्पल हो राजपुत्र, राजा का पुत्र, शिवालय,
विग्रह करने पर शिव का आलय। छठा हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। इसका अर्थ इसका में पर, जहाँ में पर रहेगा तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। शोक मगन, शोक में मगन। पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तत्पुरुष समास के और अन्य 3 भेद होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। नई समास मतलब इसका अर्थ हुआ नकारात्मक तत्पुरुष, जिसके प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग हो, जैसे हुआ अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला, अनबन इत्यादि। इसका नई समास का पहचाने का ट्रिक है जहाँ ना नकारात्मक चिन्ह का बोध हो तो नई समास हम लोग पहचानेंगे। प्रदयिक तत्पुरुष, प्र जिसमें प्र रहेगा, प्रणाम, प्रचलित इत्यादि। अल्प तत्पुरुष, युधिष्ठिर, मनसेज। हमारा थर्ड हमारा है समास का भेद द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो विशेषण उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इसका द्विगु समास का ट्रिक पहचानने वाला है संख्या वाला शब्द। जितने भी सारे संख्या वाले शब्द होंगे वो द्विगु समास हो गए। जैसे में होगा चौराहा, विग्रह करने पर 4 राहों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवन का समूह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार इत्यादि। द्विगु समास का पहचानने का ट्रिक है संख्या वाले शब्दों का प्रयोग कर। हमारा चौथा है द्वंद्व समास है। इसका हुआ जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या यो लगता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। इसका ट्रिक होता है और या हाइफन के चिन्ह मतलब ये इसमें हाइफन के चिन्ह रहेगा और के रहेगा तो हम लोग क्या पहचानेंगे द्वंद्व समास। तो इसका एग्जाम्पल हुआ पाप पुण्य। तो इसमें पाप पुण्य तो कौन सा समास हुआ तो हमारे कौन सा समास हुआ द्वंद्व समास। विग्रह का पाप और पुण्य। अनजल इसमें हमारा हाइफन के चिन्ह है तो क्या पहचानेंगे कि हमारा कौन सा समास है द्वंद्व समास। अन और जल। सीताराम, सीता और राम। 5वां क्वेश्चन हमारा है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि इसका कोई भी पद प्रधानता नहीं होती, बल्कि समस्त पद इसके अन के विशेषण का कार्य करता है और यही अन पदों का प्रधानता होता है। ट्रिक है इसका बहुव्रीहि का समास के तीसरे अर्थ का बोध होता है। इसका एग्जाम्पल हुआ समस्त पद 10 आनंद। विग्रह करने पर 10 आनंद वाला आनंद मतलब होता है मुख जिसका 10 मुख होता है, जिसका अर्थात रावण। 10 आनंद को ही रावण कहते हैं। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसका अर्थ है विष्णु। लंबोदर लंबा है जिसका उदर तो इसका हुआ अर्थात गणेश जी जिसका लंबा उदर हुआ। तो इसका पहचाने का ट्रिक है इसका तीसरा पद प्रधानता हो, कोई भी इसका पद प्रधानता नहीं होता है तो इसका पहचाने का ट्रिक है तीसरे अर्थ का बोध होता है। छठा है हमारा कर्मधारय समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधानता हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उस कर्मधारय समास कर लेते हैं। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए और उपनाम का अर्थ होता है विशेष से जिसकी तुलना की जाए किसी से। इसका ट्रिक है पहचानने का पहले पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। सेकंड ट्रिक है दूसरे पद की तुलना में। तीसरा पर विग्रह करने पर मध्य में है जो के सामने आता है। ये पहचानने का ट्रिक है कर्मधारय विग्रह करने पर है जो के सामने आता है ट्रिक। समस्त पद है घन श्याम तो इसका उपनाम हुआ घन, वाचक हुआ के सामने जैसे श्याम तो घन के श्याम जैसे श्याम है। कमल नयन कमल के समान जैसे नयन। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।